वेलकम बैक व्यूवर्स, मैं हूं अभिषेक और आज हम लोग सॉल्व करेंगे चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 5.3। और एक्सरसाइज 5.3 के जो क्वेश्चन है ना, ये सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे सम से रिलेटेड। मतलब कि आपको एपी दे दिया जाएगा और कहा जाएगा कि इसका सम करो। तो जब कभी भी सम करने के लिए क्वेश्चन का है तो आपको ना दो फॉर्मूले याद रखने हैं हमेशा, एक ये है, दूसरा ये। अब ये दोनों फॉर्मूले कब और कहां पर यूज होंगे ये आपको हम आगे बताते जाएंगे जैसे जैसे क्वेश्चन आता जाएगा, ठीक है। बट इन दोनों फॉर्मूले को आप याद कर लो। यहाँ पर देखो, जो पहला क्वेश्चन है ना, ये कह रहा है फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपी। यहाँ पर एपी दे दिया गया हमें और कहा गया है कि इनके सम बता दो। जैसे कि पहला जो है वो है 2 7 12 और 2 10th टर्म। यहाँ पर बताया गया कि भैया ये एपी है और इस एपी में टोटल 10 टर्म है, यहाँ पर 12 टर्म है, यहाँ पर 100 टर्म है और यहाँ पर 11 टर्म है, ये बता दिया गया। अब कहा गया जो 10 टर्म है ना, इस पूरे 10 टर्म तक की एपी का सम बताओ। कैसे बताना है उसके लिए आते हैं हम लोग सोल्यूशन पे। देखो, यहाँ पर हमने क्वेश्चन को नोट कर लिया है और यहाँ पर लगा दिया है, फॉर्मूला भी लिख दिया है। देखो, जब भी क्वेश्चन आपको ना एपी दे दे और उसमें लास्ट टर्म ना बताए, बट यहाँ पर बोल दे कि टोटल जो टर्म है ना वो कितने हैं, 10 है, बट ये ना बताए कि 10 टर्म में वैल्यू कौन सी है। जब तक ना बताए ना तब तक आपको यूज करना है ये वाला फॉर्मूला, हमेशा याद रखो। तो यहाँ पर फॉर्मूले पे आ जाओ। यहाँ पर क्या दिख रहा है, एन, ए और डी, यही तीन चीज़ है ना। अब ये क्या होता है, एन क्या है, ए क्या है, डी क्या है, ये हम लोग फाइंड करते हैं। हमें पता है जो ए होता है ना वो पहला टर्म होता है एपी का, तो ए इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 2। अब एन क्या होता है, एन हमारे पास क्या होगा भैया, यहाँ पर जो टोटल जो टर्म है ना वही हो जाते हैं हमारे पास एन। तो यहाँ पर टोटल टर्म कितने हमारे पास 10 है, क्योंकि 10 टर्म की बात की गई है। अब क्या बचा हमारे पास, डी। डी मतलब होता है कॉमन डिफरेंस, इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालो। 7 - 2 कर दो तो यहाँ पर क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। हमें मिल गई वैल्यू। अब क्या करो, इन सभी को उठा के इस फॉर्मूले में पुट कर दो। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास n/2 मतलब 10/2 हो गया, और यहाँ पर आ गया हमारे पास 2 × a मतलब हो गया हमारे पास a की जगह पे आ जाएगा 2, ठीक है। प्लस हो गया n हमारे पास 10 है, -1 है, इंटू हमारे पास d है जो कि है 5, ये कर दिया। यहाँ पर आ गया हमारे पास 5 और यहाँ पर आ गया 2 2 हमारे पास 4, और यहाँ पर आ गया हमारे पास 9, 5 9 आ गया हमारे पास 45, ये आ गया। और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास कितना, यहाँ पर हो गया 5 और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 49। अब 5 इंटू हम लोग कर देंगे 49, तो 5 9 45, यहाँ पर आ गया हमारे 5 5 4 20, यहाँ पर हो गया 24। बस यही हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हमारा सोल्यूशन। है ना कितना इजी से भी आसान है। और हम आपको बताते हैं कि जो ये वीडियो है ना, इस वीडियो का लाइक टारगेट है 50 लाइक, आपको 50 लाइक कराने हैं, ठीक है। चलो अब यहाँ पर आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। जो सेकंड क्वेश्चन है इसमें -37 -33 है, -29 है, और जो टोटल टर्म है वो कितने हैं, 12 है। तो सबसे पहले यहाँ पर सम ऑफ एपी का फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं। ये होता है n/2 और ये हो गया हमारे पास 2a प्लस n-1 इंटू डी, n-1 इंटू हमने कर दिया यहाँ पर डी, ठीक है। अब n हमारे पास क्या है, n मतलब होता है टर्म, n है मतलब टोटल टर्म, तो यहाँ पर हो गया 12/2। अब यहाँ पर है 2 इंटू a हमारे पास क्या होता है, AP का पहला टर्म, तो यहाँ पर -37 आ गया। प्लस कर दिया n हमारे पास क्या था, फिर हमने 12 बताया, -1 कर दिया, इंटू d क्या होता है, d मतलब कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस निकाल लो। यहाँ पर -33 और यहाँ पर माइनस कर दोगे -37, तो यहाँ पर -33 ब्रैकेट खुलेगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यहाँ पर हो गया 37। इसको सॉल्व करोगे 4 3 7 आ जाएगा, तो यहाँ पर मतलब 4। इसका जो कॉमन डिफरेंस हमें दिख रहा है ना, ये 4 दिख रहा है। ये बात क्लियर हो गई, समझ में आ गया ना। इस बार हमने जैसे a n और d को अलग अलग लिखा था ना, हमने यहाँ पर नहीं लिखा, हमने डायरेक्ट कर दिया। क्योंकि देखो आपने बहुत सारे क्वेश्चन किए 5.1 5.2, तो उसमें आपको पता ही होगा ना a क्या होता है, n क्या होता है। नहीं पता है तो आप कॉमेंट करके हमें बता दो, नेक्स्ट वीडियो में हम हर एक चीज़ लिख के बता देंगे, ठीक है। चलो अब यहाँ पर आ गए हम, तो यहाँ पर है 12/2 मतलब यहाँ पर आ गया हमारे पास 6 हो गया। अब यहाँ पर -2 इंटू -37 है, तो 7 4 हो जाएगा हमारे पास, 7 2 14, 6 और 7 74 माइनस का, और यहाँ पर आ गया हमारे पास प्लस और 11 4 हो जाएगा हमारे पास 44, तो यहाँ पर हो गया 44 हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 6 इंटू -30,
3 6 ज़ा 18, 180 माइनस का आ गया, और यही हो जाएगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड भी हमारा सॉल्व हो गया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में। अब जो क्वेश्चन थर्ड है ना, इसमें भी हमें एपी दे दी गई 0.6, 1.7, 2.8 से लेकर 100 टर्म है इस बार। तो इसमें भी हमें क्या लिखना है, फॉर्मूला लिख देना। पहले तो फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास, ये होगा n/2 हो गया हमारे पास, और यहाँ पर 2 × a हो गया, और यहाँ पर हो गया प्लस n-1 हो गया, इनटू हो गया हमारे पास d हो गया। ये हो गया हमारे पास इसमें फॉर्मूला। ओके, तो यहाँ पर a क्या हो गया हमारे पास, और a हो गया हमारे पास पहला टर्म जो कि है 0.6, एन हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ टर्म जो कि है हमारे पास 100, और डी हमारे पास क्या है, कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस निकालो, 1.7 माइनस कर दो 0.6, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास कॉमन डिफरेंस 1.1 आ जाएगा। ठीक है, अब बस इस फॉर्मूले में वैल्यू को पुट करो। तो यहाँ पर n हो गया 100/2, ये हो गया, यहाँ पर हो गया 2 × a हो गया हमारे पास 0.6 हो गया, और यहाँ पर कर दिया प्लस n-1 100 प्लस -1 कर दिया, और इंटू हो गया d यहाँ पर 1.7, ये हो गया। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 50, ये कर दिया, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 6 2 12, मतलब कि 1.2 हो गया यहाँ पर, प्लस 99, और यहाँ पर कर दो इंटू 1.7, ये आ गया। तो ये हो जाएगा हमारे पास 50, और फिर यहाँ पर आ जाएगा 1.2, ओके 1.2 प्लस 108.9, मल्टीप्लाई करके ज़रूर देखना एक बार आप, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 50 इंटू, इन दोनों को ऐड कर दो, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 1.910, मतलब 110। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 5 और पॉइंट हटा 0, ठीक है 0 कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 0.5 आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर। गॉट इट। अब आ जाओ इसी के फोर्थ में। यहाँ पर ना हमें किस में दे दिया गया, फ्रिक्शन में दे दिया गया, डिवाइड में दे दिया गया। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, ईजी है, वैसे ही सॉल्व करो जैसे हम लोगों ने अभी क्वेश्चन फर्स्ट सेकंड थर्ड को किया है। सबसे पहले लिखना है फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होगा, n/2, ठीक है 2a हो जाएगा, प्लस हो जाएगा यहाँ पर n-1 हो जाएगा, इनटू हो जाएगा हमारे पास d, ये हो गया। चलो अब यहाँ पर जो a है वो क्या है, a है हमारे पास 1/15, और हमारे पास n क्या है, टोटल टर्म होते हैं n, जो कि हो गया 11 हो गया यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर d क्या है, d मतलब कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास कितना, ओके 12 है और 10 है, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, 15 है यहाँ पर, ओके 15 है 12 है, 180 कर दें, यहाँ पर 15 - 12 आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 3/180, और यहाँ पर आ गया हमारे पास 1/60, ये आ जाएगा। ठीक है, अब हमें पुट कर देना फॉर्मूले में। तो यहाँ पर n है हमारे पास 11/2 है, और यहाँ पर आ गया 2 इंटू हो गया हमारे पास 1/15 हो गया, प्लस n हमारे पास हो गया 11 - 1 हो गया, और d हो गया हमारे पास कितना 1/60 हो गया, ये हो गया हमारे पास। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा 11/2, और यहाँ पर हो गया 2/15, प्लस यहाँ पर आ जाएगा 10, और 10 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 1/6 हो जाएगा, है ना, यहाँ पर 10 है, यहाँ पर देखो 10 आएगा, 10 × 1 मतलब 10, 10/6, 0 कैंसिल, तो 1/6 हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, या फिर 60 लिख दो, कोई भी बात नहीं, यहाँ पर 10/60 भी कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपको जैसा मन है वैसे कर लेना। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 15 है, तो यहाँ पर आ गया 60, ओके 4 2 8 होगा ना, यहाँ पर 8 आएगा, तो यहाँ पर 8 हो गया, -10 हो गया, माइनस नहीं प्लस हो गया, और यहाँ पर 11/2 हो गया। इसको सॉल्व करो तो यहाँ पर आ गया 11/2, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 18/60। 2 से करेंगे 2 9 9 से करेंगे 9 9 9 11 99/60। अब ये हमारा 3 से डिविजिबल है, 33 हो गया, और यहाँ पर आ गया हमारे पास 20 हो गया, ये आ गया। तो 33 हमारे पास आ गया 20, ठीक है, और यही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा सोल्यूशन। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है ना, और पहले क्वेश्चन के जो चारों क्वेश्चन है वो हमने सॉल्व कर लिए। अब आते हैं इसी के सेकंड में। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन 2 है, इसमें कह रहा है फाइंड द सम गिवन बिलो। यहाँ पर जो क्वेश्चन दिए गए ना, जो एपी दिए गए ना, इसके सम निकालने हैं, बट इस एपी में और इस एपी में थोड़ा सा डिफरेंस है। अब क्या डिफरेंस है उसको देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है 7 + 10 1/2 है, प्लस 14 प्लस, और लास्ट में यहाँ पर एक और टर्म दे दिया गया, और इस एपी में लास्ट में कोई भी टर्म नहीं दिया गया था, बट इस एपी में लास्ट में हमारे पास टर्म है।
तो जब कभी भी लास्ट टर्म पता हो एपी का और उससे सम करने के लिए क्वेश्चन का है, तब हमारा फॉर्मूला बदल जाता है। अब फॉर्मूला क्या आता है फिर? फॉर्मूला होता है S = n/2 a + l। l मतलब होता है लास्ट टर्म, a मतलब होता है हमारा फर्स्ट टर्म, और n मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म। तो यहाँ पर हमें लास्ट टर्म पता है, जैसे कि यहाँ पर लिख देते हैं l हमें पता है 84 है, और हमें a भी पता है यहाँ पर क्या है 7 है, बट हमें यहाँ पर n नहीं पता। अब इस फॉर्मूले में हमें वैल्यू को पुट करके आंसर लाना है, तो हमें n का पता होना बहुत ज़रूरी है, बट यहाँ पर हमें n ही नहीं पता है, तो कैसे करेंगे इसे सॉल्व? तो भी बहुत सिंपल है। सिंपल ये है कि भैया यहाँ पर ना पहले तो हम लोग an वाला फॉर्मूला लगा के n की वैल्यू को कर लेंगे फाइंड, उसके बाद हम लोग इस फॉर्मूले का करेंगे यूज़, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास n नहीं है। इतनी बात क्लियर हो गई। चलो, तो यहाँ पर an का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? an इक्वल्स टू होता है a प्लस, यहाँ पर हो गया हमारे पास n-1 इंटू हो गया हमारे पास d, ये होता है फॉर्मूला। तो यहाँ पर हमारे पास a हमें पता है, n भी हमें पता है, बट यहाँ पर हमें d नहीं पता है, तो d को फाइंड करो। d हो जाएगा हमारे पास, देखो 10 2 20, 20 प्लस 1 हो जाएगा 21, 21/2 हो गया, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस, यहाँ पर 7/1 कर दो, यहाँ पर आ गया 2, 21, 7 2 हो गया हमारे पास 14, 6 और यहाँ पर आ गया 7, तो 7/2 हमें यहाँ पर मिल गया। क्या मिल गया? d। गॉट इट। अब इसमें वैल्यू को बस पुट कर दो, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास an मतलब क्या होता है पता है ना? लास्ट टर्म। an मतलब होता है लास्ट टर्म, जो कि है हमारे पास 84, तो यहाँ लिखा हमने 84। इस फॉर्मूले में वैल्यू को पुट कर रहे हैं, इक्वल्स टू a है हमारे पास 7, ठीक है, और यहाँ पर हो गया प्लस n हो जाएगा नंबर ऑफ टर्म, हमें पता नहीं है, और यहाँ पर है d, और d है हमारे पास कितना 7/2 हो गया, ये कर दिया। यहाँ पर 84 है, ये प्लस का इधर आ जाएगा माइनस का, और फिर यहाँ पर है n-1 हो गया हमारे पास, और यहाँ पर है हमारे पास 7/2 है। इन दोनों को हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास कितना 77 इंटू का, तो ये डिवाइड में इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई में, ये मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा डिवाइड में, यहाँ पर आ गया हमारे पास n-1 आ गया। इतनी बात क्लियर। 7 से 7 कैंसिल, 11 11 2 22, 22 यहाँ पर ये माइनस का इधर आ जाएगा प्लस का, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास n, तो यहाँ पर आ गया 23 इक्वल्स टू हो गया हमारे पास n। तो n की वैल्यू हमें क्या मिल गई? यहाँ पर 23 मिल गई। अब हमें n मिल गया, तो क्या करना है कि इस n की वैल्यू को उठाना है और इस फॉर्मूले में पुट कर देना है। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास s इक्वल्स टू 23/2, और यहाँ पर हो गया हमारे पास a प्लस, a हमारे पास क्या है 7 है, 7 कर दो, और यहाँ पर हो जाएगा प्लस l मतलब लास्ट टर्म, जो कि हो गया 84। यहाँ पर आ गया हमारे पास 23 यहाँ पर हमने कर दिया 2। अब इन दोनों को ऐड करो, तो 84 और यहाँ पर 7 मतलब हो गया 91, सीधा ब्रैकेट हटा के मल्टीप्लाई कर देते हैं 91 का। ओके, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास, मल्टीप्लाई करो। अब यहाँ पर जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो फिर यहाँ पर आ जाएगा 20, यहाँ पर हो गया 93, और यहाँ पर डिवाइड में आ जाएगा 2, और इसको डिवाइड करने के बाद आ जाएगा 1046.5, और यही हो जाएगा हमारे पास इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। देखो कितना सिंपल है क्वेश्चन ना, बट हमें n फाइंड करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट हो गया। अब आ जाते हैं इसी के सेकंड में। तो यहाँ पर जो सेकंड क्वेश्चन है इसमें है 34, 32, 30 प्लस 1, और यहाँ पर ये, ठीक है, और यहाँ पर फॉर्मूला हमने गलत लिख दिया था, यहाँ पर फॉर्मूला होगा n/2 a प्लस l, ये हो गया हमारा। अब इसमें फिर से देखो, कहीं भी हमें n नहीं पता है, नंबर ऑफ टर्म कितने नहीं पता, तो हमें फाइंड करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग फॉर्मूला कौन से लगाएंगे? an का। an इक्वल्स टू होता है a प्लस, यहाँ पर होगा n-1 इंटू हो जाएगा हमारे पास d, ये हो जाएगा हमारे पास फॉर्मूला, ठीक है। ओके, चलो अब देखो यहाँ पर a क्या है हमारे पास, n क्या है और d क्या है। a हमारे पास होगा पहला टर्म, जो कि है हमारे पास 34, d हो जाएगा कॉमन डिफरेंस, तो 32 माइनस करोगे 34, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 2, और यहाँ पर हमारे पास an क्या है? an है हमारे पास 10, जो कि लास्ट टर्म है, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू को पुट करो, यहाँ पर आ गया हमारे पास 10 इक्वल्स टू a हो गया हमारे पास 34, यहाँ पर हो गया प्लस n-1, n हमारे पास क्या है? कुछ भी नहीं, तो n माइनस यहाँ पर 1 कर दिया, ओके, इंटू d, d हमारे पास हो गया -2 हो गया, यहाँ पर क्या आएगा माइनस का हमारे पास 2 आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं 34, तो यहाँ पर आ गया 34, ये हमारे पास प्लस का इधर आ जाएगा माइनस का, तो 10 माइनस हो गया हमारे पास 34 हो गया।
अब यहाँ पर है हमारे पास n-2, ये मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा तो ये माइनस का डिवाइड में हो जाएगा, यहाँ पर हो गया n माइनस हमारे पास 1 हो गया। अब इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 24, वो भी माइनस का, यहाँ पर -2, माइनस से माइनस यहाँ पर आ गया 12, तो n-1 आ गया हमारे पास यहाँ पर, और ये हो गया 12, ये माइनस का इधर आ जाएगा हमारे पास प्लस का हो जाएगा इक्वल्स टू n। तो हमें n की वैल्यू यहाँ पर मिल गई है 13, ठीक है। तो n इक्वल्स टू हमें क्या मिल गया यहाँ पर 13 मिल चुका है। अब क्या करो, इस फॉर्मूले में वैल्यू को पुट कर दो और आंसर हमारा निकल आएगा। समझ में आ गया है ना, कितना सिंपल। तो चलो अब करते हैं, तो यहाँ पर आ जाओ, यहीं पर हम कर देते हैं, इसमें फॉर्मूला लिखते हैं, ये है s इक्वल्स टू n/2 और यहाँ पर हो गया a प्लस l हो गया। यहाँ पर n हमें पता है 13/2 है, ठीक है, और यहाँ पर a हो जाएगा हमारे पास 34 और l है हमारे पास लास्ट टर्म जो कि 10 है। यहाँ पर आ गया हमारे पास 13/2 इंटू यहाँ पर हो गया 44, 2 से करोगे तो यहाँ पर आ गया 22। अब 22 इंटू हम लोग कर देंगे कितना 13, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 286 और यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा सोल्यूशन, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड भी हमारा सॉल्व हो गया, सेकंड का सेकंड पार्ट भी हमारा सॉल्व हो गया। अब आते हैं इसी के थर्ड पार्ट में जो कि है हमारे पास नेक्स्ट एपी। अब यहाँ पर जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है ना, इसमें भी हमें वैसे ही करना है। देखो यहाँ पर ये फॉर्मूला लगने वाला है और इस फॉर्मूले में हमें पता होना चाहिए n की वैल्यू, n मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म, नहीं पता है तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले n को फाइंड करेंगे और n को फाइंड करने के लिए हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस n-1 इंटू डी वाला, ये फॉर्मूला लगा दिया। अब हमें इसमें पता है a क्या है, पहला टर्म -5, और यहाँ पर d क्या है, d मतलब होता है कॉमन डिफरेंस, तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस इसका और इसका माइनस करा के निकालेंगे, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर -5, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास कितना माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास -3 आ गया, कॉमन डिफरेंस भी हो गया, और a n भी हमें पता है जो कि है -230 है ना, जो कि लास्ट टर्म है। ये इतनी बात क्लियर है, ओके। चलो अब इस फॉर्मूले में इस वैल्यू को पुट कर दो, तो यहाँ पर a n की जगह -230 आ गया और इक्वल्स टू a की जगह पे -5 आ गया, प्लस n की जगह पे आ जाएगा हमारे पास n ही रहेगा, और यहाँ पर आ जाएगा d मतलब -3, ये आ गया। अब ये माइनस का ना इधर आ जाएगा तो ये किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ लिखा हमने 2 और फिर यहाँ पर हमने कर दिया 30 प्लस हो गया हमारे पास 5 इक्वल्स टू n-1। ओके, इसके आगे रिकॉर्ड नहीं हुआ तो हम बता रहे हैं, यहाँ पर देखो -3 है ना, यहाँ पर -3 आ जाएगा। अब वैल्यू को पुट करेंगे, अब क्या किया हमने, ये देखो प्लस का इधर आ गया तो सॉरी ये माइनस का इधर आ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे 225 आ जाएगा, माइनस का 225 और यहाँ पर माइनस का 3 है, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 3 से ये कैंसिल हो जाएगा तो 75, यहाँ बचेगा n-1, ये माइनस का इधर आ जाएगा प्लस का, तो 75 हो जाएगा यहाँ पर +1 इक्वल्स टू n, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 76 इक्वल्स टू n। तो हमें यहाँ पर n की वैल्यू मिल गई 76। अब यहाँ पर हमें n की वैल्यू मिल चुकी है, अब इस n की वैल्यू को उठाएंगे और इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास s इक्वल्स टू 76/2 और यहाँ पर हो गया a है हमारे पास -5 प्लस l मतलब हो गया -230 हो गया। अब यहाँ पर आ गया 76 है, यहाँ पर इसे करेंगे 2 3 × 6 2 8 × 16, यहाँ पर -5 प्लस -230, यहाँ पर आ गया हमारे पास 38 इंटू कर दिया हमने, माइनस माइनस हो जाएगा हमारे पास प्लस, वहाँ साइन रहेगा माइनस का 200, यहाँ पर हो गया 35 हो गया। अब इन दोनों का हम लोग मल्टीप्लाई कराएंगे तो 235 इंटू 38 कर दो भैया, मल्टीप्लाई करके देख लेना, यहाँ पर आ जाएगा समथिंग -8930 यही आएगा और यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा सोल्यूशन, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो तीसरा है ना, ये हमारा सॉल्व हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया, अगर कहीं डाउट हो कमेंट करके ज़रूर पूछ लेना। इस वीडियो में बस यहीं तक करेंगे क्योंकि जो तीसरा क्वेश्चन है ना, इसमें टोटल 10 क्वेश्चन होने वाले हैं, तो ये बहुत बड़ी वीडियो बनने वाली है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में ये पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बाकी क्वेश्चन हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको समझ में आ गया तो कमेंट करो और लाइक ठोको और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।